नमस्कार दोस्तों, वेव गाइड लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बेसिस पे ये थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में सोल्व करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। इन एन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड, यानी जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है उसके अंदर का जो मीडियम है वो एयर है, यानी वो खाली है। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TM11, देखो मोड दे रखा है आपको TM11 और दूसरा मोड दे रखा है TE03 मोड, आर बोथ इक्वल टू 12 गीगाहर्ट्स। यानी ये जो दो अलग अलग मोड्स हैं, इन दोनों मोड्स पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 12 गीगाहर्ट्स की है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप ये पता करिए कि डोमिनेंट मोड कौन सा है और उस डोमिनेंट मोड पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है TM11। यहाँ से मुझे क्या पता लगा, m की वैल्यू जो फर्स्ट डिजिट है और n की वैल्यू जो मेरी सेकेंड डिजिट है। तो जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला क्या होता है, दिस इज़ 1/2 पाई अंडर द रूट एप्साइलन इनटू म्यू। और इसके साथ यहाँ पे क्या लिखूँगा, दिस इज़ m पाई बाई a होल स्क्वायर प्लस n पाई बाई b होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एयर फील्ड का मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू म्यू नोट के बराबर है, एप्साइलन की वैल्यू एप्साइलन नोट के बराबर है। और हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो कि 1/म्यू नोट इंटू एप्साइलन नोट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे जो FC है TM11 मोड में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 12 गीगाहर्ट्ज़ है। तो दिस इज़ 12 × 10⁹, और ये 1/दिस, यानी ये जो वैल्यू है आपकी 1/दिस, ये जो फैक्टर है ये वैल्यू आपकी ये है। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए, 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2। देखो मैं यहाँ पे पाई है जो कैंसिल कर देता हूँ, पाई स्क्वायर यहाँ से, पाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, पाई बाहर चला जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखना यहाँ पे ही सोल्व कर लिया करो। अब अंदर देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, m क्या है 1, तो पाई बाहर जा चुका है, दिस इज़ 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। एक ही इक्वेशन है, दो आपके अननोन हैं, इससे सोल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम थोड़ी देर यहीं पे रोक देंगे। अब हम दूसरे पे आएंगे। जो दूसरा मोड दे रखा है TE03, इस मोड की भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज़ दे रखी है। तो पहले तो ये लिखो TE03, इससे क्या पता लगा, ये पता लगा कि m की वैल्यू तो 0 जो पहला डिजिट है और n की वैल्यू है 3। ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी इस मोड में भी 12 गीगाहर्ट्ज़ दे रखी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूँगा 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अंडर द रूट m 0 है तो ये सारा 0 हो गया, n की वैल्यू 3 है, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/b। सो दिस इज 3/b, इसका होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, राइट। तो 12 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻10 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 × b, ये आ गया। अब b बेटा एक साइड ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 3 × 3 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4.5 × 10⁻10, और नीचे ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 12 × 10⁻9। 10⁻9 से 10⁻10 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 10 बचा, 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे जो आपकी b वैल्यू है ये क्या आई, 45 डिवाइडेड बाई 12, b वैल्यू आ गई आपकी 3.75। 10⁻10 यूज़ कर रखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आप 10⁻8 लेते
तो फिर आपका यहाँ पे आंसर मीटर में आता, ध्यान रखना। अब बी आ चुका है तो बी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 10 की पावर 9 से 10 की पावर 10 कैंसिल, ऊपर 30 डिवाइड बाई 2 कितना बना 15। तो ये कितना आ गया, ये 15 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 15, और ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। दिस इज़ 1/a इसका होल स्क्वायर प्लस 1/b, 1/b की वैल्यू आ चुकी है 3.75 इसका होल स्क्वायर। आप क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, 12 डिवाइडेड बाई 15 और इसका स्क्वायर ले लीजिए, कितना आ गया 64, ठीक है 0.4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे अब ए की वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू है मेरी 0.64 स्क्वेयर करने के बाद आया, और ये आपका क्या आ गया 1/a का स्क्वेयर प्लस ये देख लीजिए एक बार 3.75 का स्क्वेयर 1 डिवाइड बाई दिस कितना आ गया आपका 071, और यहाँ से आप निकाल लेंगे 1/a स्क्वेयर, दिस इज़ कितना आएगा ये 0.64 माइनस 0.071, तो 0.64 माइनस 0.071 ये आपका आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 0.569। तो ये आपका क्या है 1/a स्क्वेयर है, राइट। तो अब आगे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा आ गया 1/a स्क्वेयर जो है वो आ गया 0.569। अब मुझे a निकालना है, वो क्या होगा 1/0.569 अंडर दी रूट। अब ये वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, आपका जो रूट है वो क्या आएगा 0.569 और 1/this है तो 1/this वैल्यू, तो जो a वैल्यू है बच्चों वो आ गई आपकी 1.32 सेंटीमीटर। ये आपका a आ गया, ये आपका b आ चुका है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन